तो गैस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गैस अपनी बातों को सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो ये वाला जो रॉ का एपिसोड हुआ था यानी साल 2023 का आखिरी रॉ, वो लाइव भी नहीं था, वो बेसिकली एक रीकैप टाइप सा था। बेस्ट ऑफ मंडे नाइट रॉ था 2023 का। इसकी व्यूअरशिप क्या आई है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आप भी एक्सपेक्ट कर ही रहोगे कम व्यूअरशिप, तो बहुत ही कम आई है। व्यूअरशिप इस हफ्ते के लिए आई है 698 के, यानी कि 7 लाख भी नहीं पहुंच पाई है। पिछले वीक 1.5 मिलियन से ऊपर थे ये लोग, इस वीक उससे बिल्कुल कंप्लीट हाफ है एंड अच्छा खासा डिफरेंस है, उसका हाफ से भी कम हो गया मान के चलो। तो बहुत ही ज़्यादा कम नंबर से इस वीक के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको कौन ही देखने जा रहा था। हमने तो भाई इंडिया में नहीं देखा, तो बाहर वाले जो एक्चुअली में व्यूअरशिप कम देते हैं वो तो क्या ही देखेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है अवार्ड्स को लेकर। तो बहुत सारे अवार्ड्स हम लोग कवर कर चुके हैं एंड एक और इंपॉर्टेंट अवार्ड आ चुके हैं निकल के सामने। ये है न्यूयॉर्क पोस्ट की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शेयर करना, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। आप लोग चाहना तो अपने हिसाब से बताना कि क्या ये डिजर्विंग है या नहीं, ठीक है। मेंस रेसलर ऑफ द ईयर से शुरू करते हैं एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि डिबेट होगी। यहाँ पे न्यूयॉर्क पोस्ट के हिसाब से मेंस रेसलर ऑफ द ईयर हैं एमजेएफ, यानी कि मैक्सवेल जेकब फ्रेडमैन ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से। अब देखो मैंने ज़्यादा देखा नहीं है एमजेएफ का रन ये इस साल का 2023 का, क्योंकि मैं AEW देखता ही नहीं हूँ यूजुअली, तो ऐसे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर यहाँ पे एमजेएफ का नाम है तो हो सकता है कुछ तो सेंस बनता होगा। आपको क्या लगता है, अगर आप में से किसी ने AEW भी फॉलो करा हो इस साल तो कॉमेंट करके बताना। देन आते हैं विमेंस रेसलर ऑफ द ईयर पे, जो कि है बेकी लिंच। ये WWE को रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पे। एंड में हम लोग काउंट करेंगे कि WWE को कितने अवार्ड्स गए एंड NJPW AEW को कितने गए, ठीक है। मेंस ब्रेकआउट रेसलर ऑफ द ईयर, यहाँ पे LA नाइट का नेम है WWE को रिप्रेजेंट करते हुए। उसके बाद फीमेल ब्रेकआउट रेसलर की बात करें कि किसने सबसे ज़्यादा साइन करा यंग टैलेंट ने, तो ये AEW की तरफ से जो है आती है एंड इनका नेम है जूलिया हर्ट, AEW ऑल एलीट रेसलिंग को रिप्रेजेंट करते हुए। रिटर्न ऑब्लिक डेब्यू ऑफ द ईयर CM Punk ऑब्वियसली और WWE की तरफ से। OMG मोमेंट ऑफ द ईयर क्या था, तो सैमी टर्न्स हिज बैक ऑन द ब्लड लाइन एट द रॉयल रंबल। जो सैमी ज़ेन ने ब्लड लाइन को बिट्रे करा, रोमन रेंस के ऊपर स्टील चेयर से अटैक करा था रॉयल रंबल में, वो वाला मोमेंट OMG मोमेंट ऑफ द ईयर है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क पोस्ट। उसके बाद जो है बात आती है मैच ऑफ द ईयर की, जो कि है केनी ओमेगा वर्सेस विल ऑस्प्रे NJPW की तरफ से एंड ये पहले भी अवार्ड जीत चुका अगर मैं गलत हूँ तो ESPN वाला। देन स्टोरी लाइन ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे ब्लड लाइन वाले को फिर से फेवर मिला है WWE की तरफ से। उसके बाद बात आती है फैक्शन ऑफ द ईयर की, तो जजमेंट डे WWE की तरफ से आई थिंक बिल्कुल डिजर्विंग है। टैग टीम ऑफ द ईयर FTR को मिला, ये ESPN वाले में भी मिला था, तो FTR AEW को रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पे भी टैग टीम के लिए। प्रोमो ऑफ द ईयर कोडी एंड सेमी ऑन मंडे नाइट रॉ। अब ये कौन सा एग्जैक्ट प्रोमो है वो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ ये वो वाला प्रोमो है जब कोडी रोड्स मोटिवेट कर रहे थे सेमी जेन को कि तुम अपनी स्टोरी फिनिश करो एलिमिनेशन चेंबर से पहले, ये मुझे लगता है। इसके बाद पेपर व्यू ऑफ द ईयर, यहाँ पे फॉरबिडन डोर पार्ट 2 को पेपर व्यू ऑफ द ईयर कहा जा रहा है AEW एंड NJPW का ये पेपर व्यू था। देन मैनेजर ऑफ द ईयर पॉल हेमन, यहाँ पे उनका नेम है। बिगेस्ट स्टोरी ऑफ द ईयर यानी न्यूज स्टोरी, तो ये है WWE सोल्ड टू एंडेवर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन से डिजर्विंग है कौन से नहीं है। मेंस रेसलर ऑफ द ईयर में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। विमेंस रेसलर ऑफ द ईयर मुझे लगता है बेकी लिंच सही है, बहुत कम्पीट करा है बेकी लिंच ने। मेल ब्रेकआउट रेसलर ऑफ द ईयर LA नाइट भी सही है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन किसी ने कल कॉमेंट किया था कि भाई डोमिनिक भी हो सकते हैं, तो आई थिंक वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कोई ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहूँगा। LA नाइट सही है, डोमिनिक दोनों सही है। फीमेल ब्रेकआउट रेसलर में मैं काफ़ी ज़्यादा डिसएग्री करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे नेम लूँगा जेड कारगिल का। उन्होंने कम्पीट नहीं करा, लेकिन फिर भी उनके पास ही सबसे ज़्यादा लाइमलाइट थी पूरे 2023 में, तो मेरे अकॉर्डिंग वो हैं। रिटर्न डेब्यू ऑफ द ईयर से मैं अग्री करूँगा बिल्कुल। OMG मोमेंट पे भी अग्री करूँगा मैं। मैच ऑफ द ईयर मैंने देखा ही नहीं, ये वाला मैच में कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद बात आती है स्टोरी लाइन ऑफ द ईयर की, तो ब्लड लाइन वाले से शायद मैं डिसएग्री करूँ थोड़ा, क्योंकि ब्लड लाइन स्टार्टिंग कहीं कुछ 3-4 महीने 6 महीने में पीक पे थी, उसके बाद डाउन हो गई, तो उतना मैं कन्विंस्ड नहीं उस चीज़ से। फैक्शन ऑफ द ईयर जजमेंट डे, आई एग्री। उसके बाद टैग टीम ऑफ द ईयर FTR घंटा, बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई, इनका हर साल का इनको हर साल उठा के ये वाला अवार्ड दे देते हैं एंड FTR हमेशा साल भर निगेटिविटी से भरी रहती है। मेरे अकॉर्डिंग अगर टैग टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड देना था तो आप क्रीड ब्रदर्स को दे सकते थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा करा है NXT में, मेन रोस्टर में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई टैग टीम ऑफ द ईयर, वो भी ब्रेकआउट टैग टीम ऑफ द ईयर मेरे लिए क्रीड ब्रदर्स है। उसके बाद प्रोमो ऑफ द ईयर कोडी एंड सेमी, आई एग्री, ये बहुत अच्छा प्रोमो था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। पेपर व्यू ऑफ द ईयर रेसलमेनिया 39 मेरे अकॉर्डिंग फॉरबिडन डोर कहीं से भी नहीं है, हाइप भी होनी चाहिए इवेंट की, इस इवेंट की कोई हाइप नहीं थी। मैनेजर ऑफ द ईयर पॉल हेमन को ज़्यादा देखा नहीं इस साल हमने टेलीविजन पे, बट स्टिल बिहाइंड द सीन्स उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आई एग्री वंस अगेन। बिगेस्ट स्टोरी ऑफ द ईयर WWE सोल्ड टू एंडेवर। अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा न्यूज़ स्टोरी के बारे में कि भाई मुझे सबसे बड़ी स्टोरी क्या लगी, लेकिन अभी के हिसाब से इससे भी मैं अग्री करूँगा। तो टोटल 1 2 3 4 5
6, 7, 8 अवार्ड्स हैं WWE के नाम पे, 9 अवार्ड्स हैं WWE के नाम पे। क्या आप लोग अग्री करते हो इस अवार्ड सेरेमनी से? इससे जो भी है कमेंट करके बताना। ये बहुत ही लंबी अपडेट हो गई, आगे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ चीज़ों को। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि एक कार्मेलो हेस को लेकर। तो कार्मेलो हेस रिसेंटली स्मैकडाउन में भी आए, कम्पीट भी करा केविन ओवंस के अगेंस्ट। अच्छा मैच भी था, जीत नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैच के बाद पूरी रिस्पेक्ट पे करी केविन ओवंस ने उनको। अब ऐसे में कार्मेलो हेस कमेंट करते हैं कि क्या वो आने वाले टाइम के अंदर हर्ट बिजनेस, एक रीफॉर्म्ड हर्ट बिजनेस ज्वाइन करना चाहेंगे। इसका आंसर देते हैं कार्मेलो हेस, कहते हैं दैट वुड बी कूल। राइट नाउ आई एम सो फोकस्ड ऑन व्हाट आई गॉट गोइंग ऑन हियर इन NXT. It's going to take a lot more than just showing up and dapping me up to get me over there. I'm not thirsty for any membership. If they want me, they can holler at me and we can talk business. रिस्पेक्ट टू देम बिकॉज दे आर माई ब्रदर्स फॉर रियल। तो इंटरेस्टेड तो दिखते हैं, लेकिन कहते हैं कि अभी आज सच में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये काफ़ी कूल होगा। NXT में मुझे काफ़ी कुछ निपटाना है, तो अभी मैं उसी में ही बिजी हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे अचानक से उठा के सीधा वहाँ पे लेके चला जाए। धीरे धीरे बात करेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, देन कोई डिसीजन लेंगे अगर ये चीज़ हो सकती है तो। लेकिन हाँ उन सबको मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, मतलब मैं उन लोगों को बहुत वैल्यू करता हूँ। एंड एक्चुअली मेरे वो जो है ना मेरे असली में भाई हैं, बिकॉज ये लोग ब्लैक हैं तो इसलिए उस हिसाब से कहते हैं कार्मेलो हेस। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है गुंथर को लेके। गुड न्यूज़ है गुंथर को लेके, कांग्रेट्स कह सकते हो आप लोग। गुंथर ने अपने फर्स्ट चाइल्ड को वेलकम करा इस दुनिया के अंदर, फर्स्ट सन को या फिर फर्स्ट चाइल्ड को, वो देखना होगा थोड़ा। बाकी गुंथर ये वाला पोस्ट करते हैं ट्विटर पे, आप देख सकते हो क्या, एंड इस पर लाइक्स भाई 5 घंटे के अंदर 35,000। दिस मॉर्निंग आवर सन एंटर्ड द वर्ल्ड, व्हाट अ ब्लेसिंग। तो ये गुंथर ने इंटरनेट ब्रेक कर दिया इस न्यूज़ के साथ। तो कांग्रेट्स अपनी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, आप लोग भी अपनी तरफ से दे ही देना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी फाइनल स्टोरी है। यह है काजुचिका ओकाडा को लेके। या काजुचिका ओकाडा आपको देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल के अंदर। क्या फाइनली WWE के अंदर आ जाएंगे काजुचिका ओकाडा? देखो एग्जैक्टली कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से बूजर ने टीज करना स्टार्ट किया है रॉक को लेके, कंफर्म नहीं है अभी कि वो रॉक को लेके रिटर्न टीज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर रहे हैं। सेम उन्होंने काजुचिका ओकाडा को भी लेके कुछ रिप्लाईज वगैरह करें हैं। साथ में अगर आप ध्यान दोगे उस न्यूज़ पे कि 2 न्यूज़ आज 2 हो चुके हैं, 4 और बाकी हैं। तो 2 में कहीं रैंडी ऑर्टन CM पंक का रिटर्न तो नहीं हो चुका, 4 और बाकी हैं। दैट मीन्स रॉक, उसके बाद सासा बैंक्स, उसके बाद काजुचिका ओकाडा और एक और जो कि शायद हम लोग मिस कर रहे हो, नेम दिमाग में ना हो। लेकिन काजुचिका ओकाडा अब धीरे धीरे रूमर किए जा रहे हैं रॉयल रंबल के लिए। अभी तक उन्होंने साइन नहीं करा किसी और एक्सटर्नल कंपनी के साथ। NJPW के साथ मुझे नहीं लगता वो वापस जाने वाले हैं। AEW WWE के बीच में बैटल होगी, मे भी कहीं ना कहीं TNA भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन अभी के हिसाब से WWE का अपर हैंड होगा थोड़ा सा, क्योंकि WWE काफ़ी टाइम से एम कर रही है, स्पेशली ट्रिपल एच। क्या लगता है आपको रॉयल रंबल के अंदर काजुचिका ओकाडा फाइनली अपना WWE डेब्यू करेंगे? कमेंट करके बताना जरूर से। इस वीडियो के लिए ये कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।